जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग गीतन संगेड़ा आंटी जी ने हम सभी के साथ शेयर किया है। आंटी जी ने जैसे अपना सत्संग लिखा है वैसे ही आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी। संगत जी, आप भी अपनी प्लस सत्संग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ हमारी जीमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर। डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी मिल जाएगी। आप अपना सत्संग लिखकर या बोलकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आप अपना सत्संग शेयर करेंगे वैसे ही संगत के संग साझा किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहती है, निसंदेह मैं कुछ चमत्कारिक और ईश्वरीय संस्मरणों का वर्णन करना चाहती हूँ। मैं उन कुछ भाग्यवानों में हूँ जो प्रभु की उपस्थिति और कृपा पाकर धन्य और कृतज्ञ हुए हैं। इस प्रभु को हम गुरुजी के नाम से जानते हैं, गुरुजी। उनके बारे में मैं क्या कहूँ? वह तो सर्वोपरि है, वह सर्वोच्च है संगत जी। उन्हें प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। जन्म से ही मुझे गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख-दुःख में वह सदा मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रही हैं संगत जी। उन्होंने हमें बिना बताए ही हमें हमारे कष्ट और कुकर्म, ज्ञात और अज्ञात दोनों का मुक्त कर दिया है। आज आपके सम्मुख उस दयावान के साथ अपनी आप बीती बाँटकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे अब तक वह दिन याद है जब मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव किया था। मैं 15 वर्ष की थी और हम जालंधर में रहते थे। स्नान करते हुए अचानक मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द हुआ। वेदना इतनी अधिक थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं वहीं स्नान कक्ष में लेट गई और अपनी माँ को पुकार रही थी। स्वाभाविक रूप से सबको तुरंत गुरुजी की याद आई तो उन दिनों पंचकूला में थे और वहीं पर संगत करते थे। संगत जी, हम उसी दिन पंचकूला के लिए चल पड़े, परंतु गुरुजी के पास जाने से पूर्व हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्रों में परीक्षण करवाना उचित समझा। परिणाम आने पर हम चकित रह गए। मेरे गर्भाशय में एक फुटक फूट गया था और उससे विषैला पदार्थ निकलकर शरीर में फैल रहा था। यदि उसे निकाला नहीं जाता तो वह प्राणघातक सिद्ध होता संगत जी। चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया कराने को कहा तो हमने मना कर दिया। उसी चिंता के हम गुरुजी के पास पहुँचे और उनको स्थिति से अवगत कराया। संगत जी, उन्होंने अपनी सर्वप्रसिद्ध मुस्कान देते हुए चिंता मुक्त होने को कहा। उन दिनों वह पान के पत्तों को अभिमंत्रित करके रोग के स्थान पर रख देते थे। यह गुरुजी की शल्य क्रिया थी संगत जी। मुझे लिटाकर उन्होंने वैसा ही किया और 10 से 15 मिनट विश्राम करने को कहा। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अगले दिन पुनः परीक्षण करवाने को कहा। संगत जी, उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने वैसा ही किया। यद्यपि मुझे परिणामों का ज्ञान था, चिकित्सक के विस्मित चेहरे को देखकर मुझे अपने ईश्वर गुरुजी पर पूर्ण विश्वास हो गया। परिणामों में 20 घंटे पूर्व दिखे हुए पुटक या विषैले पदार्थ का कोई चिन्ह ही नहीं था। संगत जी, प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक ही नहीं पा रहे थे। चिकित्सक भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे, जितना हम उनको बताने के लिए। उसके उपरांत उन चिकित्सकों की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। उस दिन शाम को मैं फिर उनके पास गई, जैसा सर्वविदित है, उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्हें इसका ज्ञान पहले से ही था। उन्हें अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं थे। संगत जी, पर वह ये नहीं चाहते। उन्हें केवल हमारा प्रेम और निस्वार्थ आस्था चाहिए, जिसके साथ हम परम आनंद की कठिन यात्रा पर अग्रसर होते रहें। संगत जी, 1989 में जब मैं छोटी-सी थी, मेरी दादी को हृदय का दौरा पड़ा था और वह सीएमसी लुधियाना के चिकित्सालय में प्रवेश थी। कई चिकित्सकों से सलाह करने के बाद उन सबका एक ही निर्णय था। उनकी स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ ही रही थी और कोई उपचार संभव नहीं था। उनकी नाड़ी 160 से 190 के बीच में रहती थी। उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था और उनकी छाती फूल गई थी। वह अर्धचेतन अवस्था में थी। गुरुजी उन दिनों जालंधर में संगत किया करते थे। चिकित्सकों के प्रतिकूल निर्णय सुनकर मेरे पिता ने मुक्तिदाता से बात करने का निर्णय लिया। संगत जी, जैसे मेरे पिता चिकित्सालय से बाहर जा रहे थे तो गुरुजी ने प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे वो अचानक ही आ गए हों। उनके आते ही हमें आश्वासन हो गया कि सब ठीक हो जाएगा और दादी के पास जाकर उन्होंने उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने क्या किया इसका ज्ञान तो उन्हीं को है।
पर उनकी गति घटकर 90 हो गई। वहाँ पर गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वह चले गए। क्षण-क्षण हमारे सामने ही दादी की चेतना लौट आई और वह सामान्य हो गई। 18 वर्ष पूर्व के उस दिन से दादी की नाड़ी की गति अब तक 90 ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार फिर चिकित्सक विश्वास नहीं कर पा रहे थे यह जानकर कि गुरुजी हमारे साथ हैं। हम भाव विभोर थे। गुरुपा से गुरु कृपा से आज भी मेरी दादी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त हैं। अपने अनुभव का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हमारी जीवन यात्रा बहुत छोटी है और इसमें ही हम बड़े-बड़े दुष्कर्म करने को तत्पर हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अपनी आध्यात्मिक यात्रा कभी भी प्रारंभ करी जा सकती है। हम उसे अभी इसी क्षण शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुजी सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव तत्पर है संगत जी। हम उस शाश्वत आनंद का मीठा अमृत कभी भी ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। उन्होंने मुझ पर उस अनंत सत्य अवस्था को ग्रहण करने के लिए जागृत किया है। वह स्वयं उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। उसमें प्रेम करने का अर्थ परमात्मा से प्रेम करने सदृश है और उनका आशीष ग्रहण करने की भाँति है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।